हिमालय की एक गुफा में देवी पार्वती तप कर रही थीं। भगवान शिव अक्सर कैलाश पर ध्यान में लीन रहते थे। देवी पार्वती को कई बार अकेलापन महसूस होता था। वो चाहती थीं कि कोई उनके समीप हो, उनकी सेवा करे और उनकी रक्षा भी। एक दिन उन्होंने स्नान के लिए गंगा जल और उपटन से स्वयं को सजाया। उपटन को हटाते समय जो मिट्टी और पसीने का मिश्रण उनके शरीर से निकला, उसे उन्होंने अपने हाथों में समेटा और उसमें प्राण फूंक दिए। वो आकृति एक सुंदर गोल मटोल बालक के रूप में जीवित हो उठी। पार्वती ने हंसते हुए कहा, तुम मेरे पुत्र हो, मैं तुम्हारी माँ हूं। तुम्हारा नाम होगा गणेश। गणेश ने तुरंत माता के चरण छुए और उन्हें प्रणाम किया। पार्वती स्नान करने लगी। उन्होंने गणेश से कहा, बेटा, मैं भीतर स्नान करने जा रही हूं। जब तक मैं बाहर ना आऊं, किसी को भी यहां प्रवेश मत करने देना। गणेश ने गंभीरता से सिर झुकाया। मां, आपकी आज्ञा मेरे लिए सर्वोच्च है। मैं इस द्वार की रक्षा करूंगा। उसी समय भगवान शिव वहां पहुंचे। वे पार्वती से मिलने आ रहे थे। गुफा के द्वार पर खड़े गणेश ने उन्हें रोकते हुए कहा, रुकिए, माता स्नान कर रही हैं। जब तक वो ना कहें, कोई अंदर नहीं जा सकता। शिव आश्चर्यचकित रह गए। उनके सामने एक अनजान बालक उन्हें ही रोक रहा था। शिव ने शांत स्वर में कहा, बालक, मैं पार्वती का पति हूं, मुझे प्रवेश दो। पर गणेश अडिग रहे। आप चाहे जो हो, लेकिन माता की आज्ञा मेरे लिए सबसे ऊपर है। जब तक वो अनुमति न देंगी, आप अंदर नहीं जा सकते। शिव का क्रोध जाग उठा। त्रिकालज्ञ होने के बावजूद यह प्रसंग उनके लिए परीक्षा बन गया। उनके गणों ने बालक को समझाने की कोशिश की, पर गणेश अटल खड़े रहे। शिव के गणों ने गणेश से युद्ध किया, लेकिन कोई भी उन्हें पराजित न कर सका। बालक में अपार शक्ति थी। आखिरकार स्वयं शिव ने त्रिशूल उठाया और एक ही वार में गणेश का सिर काट दिया। गुफा के बाहर रक्त बहा और बालक का शरीर गिर पड़ा। तभी पार्वती बाहर आईं। अपने पुत्र की दशा देखकर उनका हृदय विदीर्ण हो गया। वो क्रोधित होकर बोली, हे नाथ, आपने मेरे पुत्र का वध किया है। यह अन्याय है। यदि आप उसे तुरंत जीवित नहीं करेंगे तो मैं संपूर्ण सृष्टि को नष्ट कर दूंगी। पार्वती के क्रोध से लोग कांप उठे। देवता और ऋषि मुनि भयभीत हो गए। शिव ने स्थिति की गंभीरता समझी। उन्होंने पार्वती को शांत करने के लिए कहा, देवी, आपका पुत्र मेरे लिए भी प्रिय होगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि उसे जीवित करूंगा और ऐसा वर दूंगा कि पहले पूजन का अधिकारी वही होगा। इसके बाद शिव ने अपने गणों को आदेश दिया, उत्तर दिशा की ओर जाओ और जो पहला प्राणी मिले उसका सिर लेकर आओ। गणों ने यात्रा शुरू की और सबसे पहले उन्हें एक विशाल हाथी मिला। उसका सिर लेकर वे कैलाश लौटे। शिव ने हाथी का सिर गणेश की धड़ पर स्थापित किया और प्राण मंत्रों से उसमें जीवन संचार किया। तुरंत ही बालक उठ बैठा। अब वो गजमुख गजानन गणेश के रूप में पुनर्जन्म ले चुका था। पार्वती की आंखों में आंसू थे, पर अब वो संतोष से मुस्कुरा रही थीं। शिव ने घोषणा की, ये बालक देवताओं में अग्रपूज्य होगा। किसी भी यज्ञ, पूजा या शुभ कार्य की शुरुआत गणेश के नाम से ही होगी। वो विघ्नहर्ता कहलाएगा और भक्तों के मार्ग की सारी बाधाएं दूर करेगा। देवताओं ने आकर गणेश की स्तुति की और उन्हें प्रणाम किया। पार्वती ने पुत्र को गले लगाया और वो क्षण सृष्टि के इतिहास में अमर हो गया। ये कथा केवल गणेश जी की उत्पत्ति की नहीं, बल्कि गहरे संदेश की है। निष्ठा और आज्ञा पालन। गणेश ने बिना विचलित हुए माता की आज्ञा का पालन किया। अहम और क्रोध का परिणाम। शिव जैसे महान योगी भी एक क्षणिक क्रोध में गंभीर निर्णय ले बैठे। समाधान और पुनर्जन्म। जीवन में गलती होती है, पर समाधान और स्वीकार्यता से सब सुधर सकता है। गणेश का महत्व। किसी भी कार्य की शुरुआत में गणेश का स्मरण इसी कारण किया जाता है कि सफलता मिले और कोई विघ्न न आए। गणेश जी की यह कथा हमें सिखाती है कि भक्ति, आज्ञा और निष्ठा से बड़ी कोई शक्ति नहीं। मां पुत्र के संबंध की गहराई, शिव की परीक्षा और गणेश के पुनर्जन्म ने इस कथा को अमर बना दिया। आज भी जब हम श्री गणेशाय नमः से शुरुआत करते हैं, तो ये उसी वचन का प्रमाण है जो शिव ने दिया था।